हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल की प्रश्नावली 5.2 को, जिसकी प्रश्न संख्या 1 क्या दे रखी है? निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे प्यारे बच्चों कुछ संख्याएं दे रखी हैं जिनका हमें वर्ग फाइंड आउट करना है। अब वर्ग फाइंड आउट करना बिल्कुल आसान होता है। कैसे? यहाँ पे देखो, पहली संख्या हमें दे रखा है 32, 32 दे रखा है, इसका वर्ग निकालना है। तो हम सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, 32 की 32 से गुना करके उत्तर निकाल सकते हैं। परंतु हमें यहां पे सूत्र का प्रयोग करते हुए इन प्रश्नों को हल करना है, इनका वर्ग ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? बिल्कुल साधारण सा सूत्र हम यहां पे प्रयोग करेंगे। क्या है? a जमा बी की 2, a जमा बी की 2 का सूत्र यूज करेंगे। क्या होता है? a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। इस सूत्र से कैसे वर्ग निकलेगा? बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहले यहां पे देखो, हमें क्या संख्या दे रखी है? पहले भाग में 32 दे रखा है, 32 का वर्ग निकालना है। अब इस सूत्र के अंदर हमारे पास क्या होती है? दो संख्याएं होती हैं, परंतु हमें यहां पे एक संख्या दे रखी है। तो हमें क्या करना है? इस संख्या को दो भागों में तोड़ लेना है। कैसे तोड़ेंगे? ध्यान से देखना। 32 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 30 जमा में 2 का वर्ग। दो संख्याओं में टूट गया या नहीं टूट गया? अब यहां पे इन दोनों की तुलना करो। ए की वैल्यू क्या हो गई? 30, और बी का मान क्या हो गया? 2। तो अपने सूत्र में ए की जगह 30 और बी की जगह 2 रख देंगे और उसको हल कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा। हमें क्या करना है? ए की जगह 30 रखना है, तो 30 का वर्ग जमा में बी की जगह 2 रखना है, तो 2 का वर्ग जमा में 2 गुना ए की मान क्या था? 30 और फिर 2। हल करो इसको। 30 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 होता है, और 0 का वर्ग होने के बाद 2 0 हो जाएंगी। 2 का वर्ग 4 जमा में 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 1 0 साथ में। अब इनका योग करके लिख दो। यहां पे 900 और 120 को जोड़ेंगे तो 1020, और 4 जोड़ा तो 1024। तो ये क्या हो गया? हमारा उत्तर आ गया। मतलब 32 का वर्ग आ गया 1024। ऐसे हल करना है प्रश्नों को। अब इसके दूसरे भाग को देखो क्या है। दूसरे भाग में हमें दे रखा है 35 का वर्ग। अब 35 को बताओ कैसे लिखोगे बच्चों? 30 जमा 5 लिख सकता हूं मैं, तो 30 जमा में 5 का वर्ग लिख दिया। अब यहां पे a का मान क्या हो गया? 30, b का मान 5 हो गया। अपने सूत्र के अंदर a की जगह 30, b की जगह 5 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 30 का वर्ग जमा में 5 का वर्ग जमा में 2 गुना में a का मान 30, b का मान 5। हल करो इसको। 30 का वर्ग किया, 3 का वर्ग 9 और 2 0 हो जाएंगी। 5 का वर्ग 25 जमा में 3 पंजे 15, 150, और 150 की 2 से गुना 300। इनको जोड़ कर लो। 900 और 300 1200, और 25 जोड़ा तो 1225। ये उत्तर आ गया। इस प्रकार से वर्ग निकाल लेंगे। अब इसके तीसरे भाग को देखो। हमें क्या दे रखी है? संख्या 86 दे रखी है। तीसरे में क्या दे रखी है? 86 का वर्ग। 86 को कैसे लिख लेंगे? 80 जमा में 6 का वर्ग। अब सूत्र के आधार पे a का मान क्या हो गया? 80, और b का मान क्या हो गया? 6 हो गया। अब हल करो इसको भी। 80 का वर्ग जमा में 6 का वर्ग जमा में 2 गुना 80 गुना 6। हल करो इसको। 8 का वर्ग क्या होता है? 64, 2 0 साथ में। 6 का वर्ग क्या होता है? 36 जमा में 8 दूनी 16, 16 चिकम 96, 960। इन सभी का योग करेंगे तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 7386। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हल करना है ना आसान? सूत्र का प्रयोग करते हुए हमें किस प्रकार से इनको हल करना है, आगे देखेंगे। इसका चौथा भाग क्या है? चौथे भाग में हमें दे रखा है बच्चों 93। तो 93 का वर्ग कैसे निकलेगा? इसको कैसे लिख लेंगे? 90 जमा 3 लिख देंगे, तो ये हो गया। यहां पे a का मान 90, b का मान 3 हो गया। अब अपने सूत्र के अंदर लिखो, तो 90 का वर्ग जमा में 3 का वर्ग जमा में 2 गुना 90 गुना 3। हल करो इसको। 9 का वर्ग क्या होता है? 81, 2 0 साथ में। 3 का वर्ग 9, यहां पे 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 540। इनका जोड़ कर लो। यहां पे 8100 और 540 क्या हो गया? 8640, और 9 और जोड़ेंगे तो यहां पे क्या हो गया? 8649 हो गया।
आ गया ना उत्तर। तो ये हमारे पास यहां पे क्या हो गया, 93 का वर्ग आ गया। अब इसका अगला भाग देखते हैं, पांचवा भाग। पांचवें भाग में हमें दे रखा है 71, 71 का वर्ग निकालना है। इसको कैसे निकलेंगे, 70 जमा 1 का वर्ग। हल करो इसको भी। तो यहां पे लिखेंगे 70 का वर्ग जमा में 1 का वर्ग जमा में 2 गुना 70 गुना 1। हल करो। 70 का वर्ग, 7 का वर्ग क्या होता है 49, 2 जीरो। 1 का वर्ग 1, 7 दूनी 14, 140। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, हल करने के बाद ये आ गया मेरे पास 5041 उत्तर आ गया। ठीक है, आपको हर एक प्रश्न में इस उत्तर जरूर लिखना है। यहां पे इस प्रकार से a जमा बी की 2 बराबर है किसके होता है, a की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab। ऐसे सूत्र लिख के जरूर करेंगे ताकि आपको सूत्र आसानी से याद हो सके। आगे क्या दे रखा है, छठे भाग में हमें 46 दे रखा है। तो 46 को कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। 46 का वर्ग, इसको हम लिख लेंगे 40 जमा 6 का वर्ग। ऐसे करो। तो यहां पे क्या हो गया भाई, 40 का वर्ग जमा में 6 का वर्ग जमा में 2 गुना 40 गुना 6। हल करो इसको। 4 का वर्ग 16, 2 जीरो साथ में। 6 का वर्ग 36 जमा में 4 6 24, 24 दूनी 48, 480 हो गया। अब इन तीनों का योग करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, यहां पे 2116। ये हमारा क्या होगा, 46 का वर्ग हो जाएगा। अब जो कुछ बच्चे कुछ अलग सीखना चाहते हैं, कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक और तरीका बताता हूं मैं। यहां पे देखो हमें 46 का वर्ग दे रखा था, तो एक ही तरीका नहीं है कि 40 जमा 6 करके ही निकाल ले हम इसको। 40 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, 50 घटा 4 का वर्ग। 50 में से 4 जाएगा तब भी तो 46 आएगा। तो यहां पे हमारा घटा वाला सूत्र लग जाएगा, a घटा b की 2। क्या हो जाएगा, a की 2 जमा b की 2 घटा 2ab। a की जगह क्या रखना है 50, b की जगह 4 रखना है। इससे भी हल करोगे तब भी यही उत्तर आएगा, करके जरूर देखना है एक बार। ठीक है, आ गया प्रश्न संख्या 1 समझ में आसानी से। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या दे रखी है। प्रश्न संख्या 2 में हमें दे रखा है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य हमें यहां पे दे रखा है। अब भाई सबसे पहले आपको पाइथागोरस त्रिक का मतलब पता होना चाहिए, तभी तो हम इसके दूसरे सदस्य निकाल सकते हैं। तो भाई पाइथागोरस त्रिक, त्रिक का मतलब क्या होता है, तीन सदस्यों का ऐसा समूह जो पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर एप्लीकेबल हो, जो पाइथागोरस के गुणधर्म को अपनाता हो। अब भाई पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, वो कक्षा 9वीं 10वीं में आपको अच्छे से समझ में आएगी। यहां पे मैं इसका आसान सा तरीका बता देता हूं। पाइथागोरस त्रिक के अंदर क्या होता है बच्चों, 3 नंबरों का समूह होता है, 3 संख्याएं होती हैं। जैसे यहां पे मैंने ले ली 3 4 5। इनमें जो बड़ी संख्या होगी ना, उसका वर्ग, बड़ी संख्या क्या है 5, तो 5 का वर्ग जो होगा वो हमेशा बराबर होगा जो 2 संख्याएं बचगी उनके वर्ग के जोड़ के। 3 का स्क्वायर जमा में 4 का वर्ग। देखो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 बराबर है, 3 का वर्ग किया तो 9, 4 का वर्ग किया तो 16। तो यहां पे क्या आ गया, 25 बराबर है 25। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि 3 4 5 जो है पाइथागोरस त्रिक है। इस अगर यहां पे इसको ये चीज एप्लीकेबल होगी ना, तभी हम इसको पाइथागोरस त्रिक मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। अब यहां पे देखो कैसे निकालेंगे। पाइथागोरस त्रिक के सदस्य जो होते हैं वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं वो देख लो। पाइथागोरस त्रिक के सदस्य, त्रिक के सदस्य जो होंगे वो क्या होंगे बच्चों, एक तो होगा 2m, एक m स्क्वायर घटा 1, एक m का वर्ग जमा 1। ये 3 सदस्य हमारे होते हैं पाइथागोरस त्रिक के। अब सबसे पहले यहां पे देखो हमें क्या दे रखा है, एक सदस्य दे रखा है 6। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एक सदस्य जो हमें दे रखा है 6, इसकी मदद से हमें दूसरा और तीसरा सदस्य निकालना है। तो बिल्कुल आसान तरीका है, हम क्या करेंगे, पहले सदस्य की इससे तुलना कर लेंगे। तो यहां पे क्या हो गया, 2m बराबर है 6 के। m का मान ज्ञात करो तो m बराबर है क्या हो गया, 6 भाग में 2, 2 से भाग किया तो कितना आ गया 3। तो m का मान आ गया 3। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा सदस्य है।
तो यहां पे लिखेंगे दूसरा सदस्य। दूसरा सदस्य कैसे निकलेगा? m का वर्ग घटा 1 से। यहां पे हम क्या करेंगे? m का मान रख देंगे। m का मान क्या है? 3। 3 का वर्ग घटा 1। अब 3 का वर्ग क्या होता है? 9। 9 घटा 1, 9 में से 1 गया तो कितना आ गया? 8 आ गया। अब तीसरा सदस्य देख लो भाई। तीसरा सदस्य वो कैसे निकलेगा? m की 2 घटा जमा 1 से। तो क्या हो गया? 3 का वर्ग जमा 1। 3 का वर्ग किया तो कितना हो गया? 9 जमा 1, कितना आ गया? 10। तो यहां पे त्रिक क्या हो जाएगी हमारी? त्रिक पहला सदस्य था 6, दूसरा निकला 8, तीसरा होगा 10। तो 6, 8, 10 की हमारी यहां पे क्या बन गई? त्रिक बन गई। अब इसको देखना चाहते हो कि हमारा उत्तर ठीक निकला है या नहीं, तो कैसे करेंगे? यहां पे बड़ी संख्या देखो बच्चों, क्या 6, 8, 10 में बड़ी संख्या 10 है, तो 10 का जो वर्ग होगा ना वो बराबर होगा हमारा इन दो संख्याओं के वर्ग के जोड़ के। तो एक संख्या 6, 6 का वर्ग जमा में 8 का वर्ग। ये आपको उत्तर की जांच करने के लिए बता रहा हूं। 10 का वर्ग किया तो कितना आ गया? 100। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। 64 और 36 क्या होता है? 100। तो 100 बराबर 100 आ गया या नहीं आ गया? इसका मतलब हमारी जो त्रिक निकली है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। आ गया ना समझ में? अब दूसरे भाग पे चलते हैं। क्या है यहां पे? एक सदस्य क्या दे रखा है हमें? एक सदस्य हमें दे रखा है 14। तो यहां पे m का मान ज्ञात करेंगे। 2m बराबर है 14। तो m बराबर है 14 बट्टा में 2, 2 से भाग किया तो क्या आ गया? 7 आ गया। तो m का मान आ गया 7। अब यहां पे सबसे पहले दूसरा सदस्य ज्ञात करेंगे। दूसरा सदस्य क्या होगा? m की 2 घटा 1। तो m का मान क्या है? 7। तो 7 की 2 घटा 1। 7 का वर्ग क्या होता है? 49 घटा 1। 49 में से 1 गया तो 48 आ गया। अब तीसरा सदस्य ज्ञात कर लो बच्चों। तीसरा सदस्य कैसे निकलेगा? m की 2 जमा 1 से। m का मान 7, 7 का वर्ग जमा 1। 7 का वर्ग किया तो 49 जमा में 1। 49 और 1 क्या हो गया? 50। तो हमारी जो त्रिक निकल के आ गई, त्रिक क्या हो गई? पहला सदस्य था 14, फिर 48 और फिर 50। तो इन तीन सदस्यों की हमारी क्या हो जाएगी? पाइथागोरस त्रिक हो जाएगी। आ गया ना समझ में कैसे निकालना है? अब इसका तीसरा और चौथा भाग देखते हैं बच्चों क्या है। तीसरे भाग में देखो बच्चों, हमें जो एक सदस्य दे रखा है वो क्या है? यहां लिखेंगे एक सदस्य। एक सदस्य जो हमें दे रखा है 16। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? पहला सदस्य से तुलना करेंगे। 2m बराबर है 16। तो m बराबर है क्या आ गया? 16 भाग में 2। 2 से भाग किया तो 8 आ गया। तो m का मान आ गया मेरे पास 8। अब दूसरा सदस्य देखो क्या होगा। दूसरा सदस्य कैसे निकलेगा हमारा? m की 2 घटा 1 से। m का मान 8 है तो 8 का वर्ग घटा 1। 8 का वर्ग कितना होगा? 64 घटा 1 बराबर है 63। आ गया दूसरा सदस्य बिल्कुल आसानी से। अब तीसरा सदस्य निकाल लो बच्चों। तीसरा सदस्य कैसे निकलेगा? m की 2 जमा 1 से। m का मान 8 तो 8 का वर्ग जमा 1। 8 का वर्ग किया तो कितना आ गया हमारे पास? 64 जमा 1। 64 और 1 क्या हो गया? 65। तो हमारी त्रिक क्या हो जाएगी बच्चों? पहली संख्या 16, फिर 63, फिर 65। तो ये हमारी क्या आ गई? पाइथागोरस त्रिक आ गई। अब चौथे भाग में हमें संख्या क्या दे रखी है? एक सदस्य दे रखा है 18। तो इससे हम निकाल लेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? एक सदस्य। चौथे भाग में क्या होगा? एक सदस्य हमारा है 18। तो यहां पे हम क्या करेंगे? 2m बराबर है 18। m का मान ज्ञात करेंगे तो m बराबर है 18 भाग में 2। 2 से भाग किया तो क्या आ गया? 9। तो m का मान क्या आ गया? 9। ठीक है। अब यहां पे हम पहले दूसरा सदस्य निकाल लेंगे, फिर तीसरा सदस्य। तो दूसरा सदस्य कैसे निकलेगा? m की घात 2 घटा 1 से। तो क्या हो गया? 9 का वर्ग
घटा 1। 9 का वर्ग कितना होता है? 81 घटा 1। 81 में से 1 गया तो क्या आ गया? 80 आ गया। अब तीसरा सदस्य निकाल लो प्यारे बच्चों। तीसरा सदस्य देख लो क्या आएगा। m की घात 2 जमा 1, तो क्या हो गया? 9 की घात 2 जमा 1। 9 की घात 2 का मतलब 81 जमा 1 कितना हो गया? 82। तो हमारी यहां पे त्रिक क्या आ गई प्यारे बच्चों? पहली संख्या 18 थी, दूसरी 80 और तीसरी 82। तो 18, 80 और 82 की हमारी क्या आ गई? यहां पे पाइथागोरस त्रिक निकल के आ गई। अब आपको कोई भी एक सदस्य दे रखा हो, उसकी मदद से आप दूसरे दो सदस्य आसानी से निकाल सकते हो। सूत्र हमारा है, पहला सदस्य 2m, दूसरा सदस्य m स्क्वायर घटा 1, फिर तीसरा सदस्य m स्क्वायर जमा 1 से। समझ में आ गया? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।